नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद की यह अद्भुत कथा, जिसमें हमें पता चलता है कि योगी जब ग्रस्त बनता है तो उसके जीवन में कैसी परीक्षाएं होती हैं। यह कहानी केवल देवताओं की नहीं बल्कि हर ग्रस्त जीवन जीने वाले इंसान के लिए एक प्रेरणादायक है। कैलाश पर्वत पर जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ तो चारों ओर आनंद ही आनंद था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। माता पार्वती अब शिव की अर्धांगिनी बनकर कैलाश पहुंची। पर्वत पर जो तपस्या और वैराग्य का प्रतीक था, अब गृहस्थ जीवन का केंद्र बनने जा रहा था। माता पार्वती ने कैलाश पहुंचते ही पूरे मन से गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी। वे स्वयं कुटिया को सजाती, शिव के लिए भोजन बनाती और उनके ध्यान में बाधा न पड़े इसका पूरा ध्यान रखती। परंतु भगवान शिव तो योगी थे, ध्यान, समाधि और वैराग्य ही उनका स्वभाव था। कई बार ऐसा होता कि शिव ध्यान में इतने लीन हो जाते और दिन रात बीत जाती, पर उन्हें भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता। एक दिन माता पार्वती ने बड़े प्रेम से कहा, स्वामी, आप तपस्या में लीन रहते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। देवताओं और संसार के लिए भी आपका मार्गदर्शन जरूरी है। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम और धैर्य को नमन करता हूँ। तुमने मेरे वैराग्य को गृहस्थी के सूत्र में बांध दिया है। धीरे धीरे कैलाश में एक नया जीवन आरंभ हुआ। माता पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से परिचित कराया। वे शिव के लिए भोग लगाती, अतिथियों का सत्कार करती और कैलाश को एक सजीव परिवार का रूप देती। इसी बीच एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव समाधि में है और माता पार्वती उनके चरणों में बैठकर प्रतीक्षा कर रही हैं। नारद जी को चिंता हुई, हे माता, आप स्वयं आदि शक्ति हैं, फिर भी इस प्रकार प्रतीक्षा कर रही हैं। पार्वती बोली, नारद मुनि, पत्नी का धर्म है कि वह पति के तप और साधना में सहायक बने। यही सच्चा प्रेम है। नारद जी शिव से बोले, हे महादेव, संसार को यह दिखाना आवश्यक है कि गृहस्थ जीवन में भी तपस्या संभव है। शिव ने आंखें खोली और बोले, नारद, यही तो पार्वती मुझे सिखा रही है। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं ने कैलाश पर आकर शिव से प्रार्थना की, प्रभु, दैत्यों का आतंक बढ़ रहा है, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। शिव ध्यान से उठे और बोले, पार्वती, अब मुझे कर्तव्य निभाने जाना होगा। पार्वती ने प्रेम से विदा दी, स्वामी, आप जाएं, मैं यहाँ तप और सेवा से आपका साथ दूंगी। शिव के जाने के बाद भी माता पार्वती ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन शिव का ध्यान करती, व्रत रखती और कैलाश की रक्षा करती। कुछ समय बाद जब शिव लौटे तो उन्होंने देखा कि कैलाश पहले से भी अधिक पवित्र और शांत हो गया है। शिव बोले, पार्वती, तुमने सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ जीवन तपस्या से कम नहीं। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, आपका साथ ही मेरा तपस्या है। धीरे धीरे शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन संसार के लिए आदर्श बन गया। उनकी प्रेम में ना अहंकार था, ना अधिकार, केवल समर्पण था। यही कारण है कि शिव पार्वती का संबंध आज भी आदर्श माना जाता है। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितना भी वैराग्य हो, प्रेम और कर्तव्य का संतुलन जरूरी है। शिव और पार्वती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के मार्ग को समझने और सम्मान देने का नाम है। हर हर महादेव। जय माता।